गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में, एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ओके। और आज है मेरे भाई 11 अगस्त। 11 अगस्त की हम करंट अफेयर को जानेंगे, ठीक है ना? चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे जरा देखिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? तो मेरे भाई, तो ये रक्षा सौदा जो किया है ना ऑस्ट्रेलिया ने, ये जापान के साथ किया है। किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपने अब तक सबसे बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया 11 मोमा मोगामी श्रेणी में स्टेल्थ युद्ध पोत खरीदेगा मेरे भाई, ठीक है ना? तो ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई जापान से युद्ध पोत खरीदेगा और ये सबसे बड़ा मतलब जो समझौता हुआ है, इस पे हस्ताक्षर हुआ है मेरे भाई, जो डील हुई है, ठीक है ना? तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जापान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात जापान की हुई है, जापान की मैं कैपिटल की बात करूं मेरे भाई, तो टोक्यो है, ठीक है। और करेंसी की बात करूँ तो जापानियन येन है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो शिगुरु इशाबा है मेरे भाई। जापान में भारत के राजदूत सीवी जॉर्ज है मेरे भाई, ठीक है ना? कौन है भारत के जो राजदूत हैं? सीवी जॉर्ज। ओके, चलिएगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पदक तालिका में जो जापान है मेरे भाई, वो फर्स्ट स्थान पे है। और इसी की अगर मैं बात करूं इंडिया कौन से स्थान पे है, तो 20वें स्थान पर है। CUC ने जापान ओपन बैडमिंटन जो 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। 16वां इंडियन ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया है। जापान के माउंट शिनंगमंडो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। जापान ने H2S रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रशिक्षित किया है मेरे भाई। और जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। जापान ने छः घंटों में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है मेरे भाई। किसने बनाया है? जापान ने बनाया है। चलिएगा, ये सारे के सारे जापान से रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई आप सभी के लिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है? अमेरिका ने मेरे भाई घोषणा की है, ठीक है ना, टैरिफ यानी कर लगाने की, ठीक है। तो मेरे भाई 25% लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी से मेरे भाई जितनी भी आप चीज़ खरीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की ही आप परचेज करिएगा, ठीक है ना? चलिएगा, अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। किससे बाहर हुआ है? यूनेस्को से बाहर हुआ है। भारतीय सेना ने के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले में दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका है वो मेरे भाई शीर्ष पर है। अमेरिका ने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV के रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी है। और ओपन AI को अमेरिका की रक्षा विभाग ने $200 बिलियन का AI अनुबंध मिला है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटॉप लगाए हैं मेरे भाई? तो ये जो लगाए हैं ना, ये दक्षिण अफ्रीका ने लगाए हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, बात साउथ अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करूँ तो कैपटाउन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो साउथ अफ्रीकन रैंड है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो क्रिस्टल रैमपोस है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को 2 दिवसीय बैठक डरबन में संपन्न हुई है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 जीती है।
दक्षिण अफ्रीका की स्टॉक फोर्टेन गुफाएं मानवता का पालन गुफाएं फिर खुली हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया है वो स्टार्ट की है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना जो विश्व स्तरीय टूर ऑपरेट योजना की घोषणा की है मेरे भाई। और दक्षिण अफ्रीका ने मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है मेरे भाई? कौन शीर्ष पर है मेरे भाई? तो सिंगापुर है मेरे भाई, वो शीर्ष पे है। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जारी ग्लोबल AICTE जो इंडेक्स 2025 है मेरे भाई, उसमें फर्स्ट स्थान किसका है? सिंगापुर का है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात सिंगापुर की है, सिंगापुर की कैपिटल की बात करूँ तो सिंगापुर सिटी है। करेंसी की बात करूँ तो सिंगापुर डॉलर है। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो थर्मन मेरे भाई संगुमा गर्थम है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात को तो लॉरेंस वोंग है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ है मेरे भाई। ठीक है। हैनले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2025 में जो सिंगापुर है वो शीर्ष पे रहा है और भारत है वो 77वें स्थान पर रहा है। ठीक है ना। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय द्वितीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संरक्षण है मेरे भाई, आयोजन हो रहा है। GDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांगरी ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर है वो मेरे भाई हवाई अड्डा है वो शीर्ष पर रहा है। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन्स डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। AI तैयारी सूचकांक 2023 की सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत है वो 72वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस देश ने 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं मेरे भाई? तो दोनों जो खिताब जीते हैं मेरे भाई वो अर्जेंटीना ने जीते हैं। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा। बात अर्जेंटीना की हुई है। अर्जेंटीना की कैपिटल की बात करूं तो ब्यूनोस आयरिस है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो अर्जेंटीना पेसो है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो मेरा जेवियर मिलेई है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुट साइड पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है मेरे भाई। ओके। अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री मोदी ने की ऑफ द सिटी सम्मान प्रदान किया है। ISSF विश्व कप 2025 ब्यूनस आयर्स में हुआ है। और भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अवशेषण और खनन के सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं मेरे भाई। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई ने इटली की नागरिकता दी गई है मेरे भाई। ठीक है, जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं उनको इटली की नागरिकता दी गई है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस देश की इवेको ग्रुप को 34,600 करोड़ रुपए में खरीदा है मेरे भाई? तो ये इटली। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। बात इटली की हुई है। इटली की कैपिटल की बात करूँ तो रोम है। करेंसी की बात करूँ तो यूरो है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो गिरोया मेलोनी है मेरे भाई। ओके। हाल ही में परीक्षा में चर्चा 2025 में कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मेरे भाई? तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मेरे भाई ये 3.53 करोड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है मेरे भाई। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना स्टार्ट की है मेरे भाई? तो ये जो योजना स्टार्ट की है ये असम ने की है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना, असम क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात असम की हुई है। असम की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो दिसपुर है।
सीएम की बात करूँ तो हेमंत बिस्वा शर्मा है मेरे भाई, और गवर्नर की बात करूँ तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई। ओके, लोकसभा सीटों की बात करूँ तो 14 है मेरे भाई, असम के अंदर, ठीक है ना। और राज्यसभा की बात करूँ तो 7 सीटें हैं, ठीक है। और विधानसभा की बात करूँ तो 126 सीटें हैं। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए एक विदेश भाषा कौशल योजना स्टार्ट की है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना स्टार्ट की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। और असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी अप्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। और अबुबाची मेला असम में मनाया गया है मेरे भाई। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है मेरे भाई। और असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है मेरे भाई। हाल ही में किसने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है मेरे भाई। तो ये जो उद्घाटन किया है ना, ये द्रौपदी मुर्मू ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का जो उद्घाटन किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओके, चलेगा। हाल ही में डब्ल्यूएचओ रीच कार्यशाला की मेजबानी कौन करेगा मेरे भाई? तो जो मेरे भाई WHO रीच की जो कार्यशाला की जो मेजबानी करेगा वो मेरा प्यारा भारत करेगा। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये है मेरा प्यारा सा भारत मेरे भाई। ओके, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण करने का अपना लक्ष्य 5 साल से पहले हासिल किया है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्टार्ट की है। और मलेरिया अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयात है वो भारत बना है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी है वो भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एंडफॉलिविकस टीका विकसित कर रहा है। और इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वो 26वें स्थान पर रहा है। भारत ने दुनिया की सबसे पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट की है। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। ओके, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे हुए हैं? तो फिलीपींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। फिलीपींस के साथ जो राजनीय संबंधों को 75 साल पूरे हो जाएंगे। ओके, चलेगा। बात फिलीपींस की हुई है। फिलीपींस की कैपिटल की बात करूँ तो मनीला है मेरे भाई, ठीक है। करेंसी की बात करूँ तो फिलीपींस पेसो है। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो फेर्डिनांड आर मैक्रोस है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में भारत का चाय उत्पादन जून में सालान आधार पर कितने प्रतिशत घटकर 13.35 करोड़ किलोग्राम रह गया है? तो ये मेरे भाई 0.9% घटा है। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में चाय उत्पादन जून में सालान आधार पर 0.9% घटकर कितने करोड़ किलोग्राम रह गया है मेरे भाई? तो 13.35 करोड़ रह गया है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी बढ़कर 41% हुई है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछना था कितने प्रतिशत हुई है, तो 41 हुई है मेरे भाई। इसी के अंदर ही आंसर छाप दिया गया है, ठीक है। पहले 31% थी, उससे बढ़कर अब 41% हो चुकी है। हाल ही में सब जूनियर्स अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मेरे भाई जो आयोजन हुआ ये ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी की चैंपियनशिप जो हुई है मेरे भाई, उसका आयोजन ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मेरे भाई 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो है कि लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था, हाल ही में किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ये क्वेश्चन मेरे भाई आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। हाल ही में कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वियतनाम बाजार बना है? यूके है, स्पेन है, भारत है, या इनमें से कोई नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो कमेंट करना ही करना है। और सभी जगह जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो सभी जगह इस वीडियो को शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।